नमस्कार साथियों। महाराष्ट्र में 4-5 दिन पहले कोल्हापुर शहर में दंगे हुए। महाराष्ट्र में बहुत बड़े एक राजा होकर गए हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्हें पूरा महाराष्ट्र आज भी चाहता है। उनका राज्याभिषेक का दिन था। शिवाजी महाराज और औरंगजेब एक मुग़ल बादशाह था। इनके बीच में हमेशा टकराव होता रहा है। और जो छत्रपति शिवाजी महाराज के सुपुत्र थे संभाजी महाराज, उनको भी औरंगजेब ने बड़े बेरहमी से मारा है। ये इतिहास है। अभी छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक का दिन था। उस दिन कुछ लोगों ने औरंगजेब का फोटो लगाकर, बाप तो बाप था, इस तरह का कुछ कैप्शन लिख के स्टेटस पे रखा। किसी ने देख लिया, स्क्रीनशॉट निकाल के फिर शेयर करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते पूरा माहौल बदलने लगा और कुछ हिंदुत्ववादी संगठनों ने शहर बंद करने का ऐलान किया और कहीं एक जगह सबको बुला लिया। सब चले गए और जब हज़ारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो जाती है तो वहाँ सोच खत्म हो जाती है। फिर शायद ये लोग रास्ते पे निकले और इन्होंने जो दूसरा ग्रुप था उसको टारगेट करने की सोची और निकल पड़े। ऐसे में पुलिस भी आई, लाठीचार्ज भी हुआ, माहौल बिगड़ता गया और जो निजी व्हीकल्स थी या दुकानें थी उनकी तोड़फोड़ शुरू हो गई। हज़ारों करोड़ का नुकसान हो गया। औरंगजेब जो था ये 1707 में मर चुका है। आज औरंगजेब की अगर कब्र भी खोदते हैं तो वहाँ पे एक हड्डी भी नहीं मिलेगी, मिट्टी हो चुका होगा सारा। उसके बाद जिस किसी ने स्टेटस रखा है उसे पता था कि अगर ये किसी ने देख लिया तो इससे इस तरह की वारदात हो सकती है, दंगे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उसने रखा। कहाँ से इस तरह के लोगों का दिमाग चलता है, क्यों चलता है, सोचने वाली बात है। क्योंकि इनको दिमाग खुद का होता ही नहीं है। जो ये करते हैं उनको भी नहीं, और जो इनके अगेंस्ट भड़कते हैं उनको भी नहीं। इन सब का जो दिमाग है किसी न किसी नेता के ऑफिस में, किसी न किसी पार्टी के ऑफिस में इनका दिमाग गिरवी पड़ा है। ये खुद के दिमाग से कभी सोचते नहीं है। जो नेता कहेगा वही करते हैं। वैसा ही यहाँ पे हो गया। जो बंद करने के लिए जिसने भी पुकारा था वो साइड में रह गया। अब ये सारा नुकसान जो हुआ और जो दंगे हुए उसमें 400 लोगों पर पुलिस केस दाखिल हो गई। इसमें कुछ हिंदू भी है, कुछ मुस्लिम भी है। गौर करने की बात यह है कि इसमें नेता कोई भी नहीं है, नेता का बेटा भी नहीं है, और जिसने ऐलान किया था कि सब यहाँ इकट्ठा हो जाओ वो भी नहीं है। जो है वो आम लोग हैं। अब इनके माता पिता भागदौड़ कर रहे हैं जमानत लेने के लिए। खैर, अभी ये इस तरह की वारदातें हमारे भारत में होती आई है और आगे भी होगी। लेकिन ये क्यों होती है? बार बार हिंदुत्व का मुद्दा उछाला जाता है, फिर सामने मुस्लिम होता है या फिर दलित होता है, जो भी होता है। क्योंकि ये जो पॉलिटिशियन लोग हैं इनके पास मैंने ये अच्छा काम किया मुझे वोट दो ये बताने के लिए कुछ भी नहीं है। नरेंद्र मोदी को ले लो और पूछो उनको कि सर आपने क्या अच्छा काम किया जिस वजह से हम आपको वोट दें। वो भी हिंदुत्व की बात करेंगे, मैंने राम मंदिर बनाया बात करेंगे, हाँ, और ये सारी धर्मवादी बातें करेंगे। लेकिन रोज़गार, बेरोज़गारी का क्या, उस पर वो बात नहीं करेंगे। महंगाई का क्या, उस पर वो बात नहीं करेंगे। किसान आत्महत्या कर रहे, उस पर बात नहीं करेंगे। यहाँ पे जो इंटरनेशनल लेवल पे खेले हुए जो पहलवान हैं, महिला पहलवान, उन पर अत्याचार होता है, उस पर बात नहीं करेंगे। हाथरस की बेटी पर बात नहीं करेंगे। कहीं ये सारे जो मुद्दे हैं समाज के, इस पर बात नहीं करेंगे। अब सेम सारे नेताओं के पास कहने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए ये हिंदुत्व का मुद्दा उछालते हैं या फिर किसी महापुरुष का नाम ले लेते हैं जो इतिहास में हुए हैं,
जैसे महाराष्ट्र में हमेशा छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेकर वोट मांगे जाते हैं, जबकि ये नाम लेने वालों में से कई नेता और कई पार्टियां भ्रष्ट है। तो ये भ्रष्टाचार इनके नाम से, मतलब इनका नाम लेके वोट पाते हैं और फिर भ्रष्टाचार करते हैं। तो ये हालात है, जबकि इनका किसी का हिंदुत्व से कोई संबंध नहीं है। देखिए, बीजेपी कश्मीर में जाके पीडीपी से युति करता है और सरकार में आ जाता है। पीडीपी कौन है? मुस्लिम पार्टी है, वहाँ इनको सब चलता है। कुछ लोग ऐसे हैं हमारे भारत में कि जिनको, जो सत्ता के लिए मुसलमानों को, दलितों को बाप भी बना लेंगे, दामाद भी बना लेंगे, लेकिन आपको बोलेंगे ये गलत लोग हैं और उनके खिलाफ आपको भड़काएंगे। तो ये सारी सत्ता की राजनीति है, सत्ता पाने की राजनीति है। आपको समझना होगा। अभी वो जो स्टेटस था जिस पर से ये सारा माहौल ख़राब हो गया, हज़ारों करोड़ का नुकसान हो गया, 24 घंटे में डिसअपियर हो जाता। कौन नहीं रखता? भीम जयंती को बाकी सारे लोग अंबेडकर जी का रखते हैं, बहुत सारे लोग रखते हैं। यहाँ महाराष्ट्र में शिव जयंती पर छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर रखी जाती है। वो पागल ने रख लिया होगा, डिसअपियर हो जाता था। इतना उसको इतनी प्रसिद्धि भी नहीं मिलती, खुद 2-4 लोगों में वो ख़त्म हो जाता मामला। लेकिन मुद्दा उछल गया। और हमारे महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री है फडणवीस, उन्होंने कह दिया कि औरंगिया की औलाद कहाँ से आती है पता नहीं। फिर उनको जवाब देने के लिए जो एमपी है औरंगाबाद के, उन्होंने कह दिया कि सावरकर की औलाद कहाँ से आती, ज़्यादा ही बढ़ गई है। क्या है ये? सावरकर को भी ये दुनिया छोड़कर जाने को कई साल हो चुके हैं, औरंगजेब को भी, छत्रपति शिवाजी महाराज भी अब नहीं रहे। तो ये सारे मुद्दे क्यों उछाले जाते हैं? और हम इनके कहने पर, ऐसे मुद्दों पर क्यों गुस्सा हो जाते हैं? क्यों एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकते हैं? क्या ज़रूरत है? और अगर इतना ही शौक है आपको पत्थर फेंकने का, पत्थर मारने का, तो सत्ता में बैठे पार्टी से पूछो एक पत्थर हाथ में लेके कि देश क्यों बेचा जा रहा है, बेरोजगारी का क्या है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, पूछो। उनमें से किसी नेता को पूछो, एमएलए को पूछो, एमपी को पूछो, गांव में आता है तो उसकी कॉलर पकड़ो और पूछो उसे कि मुझे रोज़गार क्यों नहीं मिल रहा है। लेकिन ये सब करने के बजाय आप कहीं और ही चले जाते हो, इतिहास में चले जाते हो। साथियों, इसको आपको समझना होगा। इनका श्री रामचंद्र प्रभु से कोई नाता नहीं है, इनका गाय से भी कोई नाता नहीं है, किसी से कोई ना, इनका नाता है सिर्फ कुर्सी से। सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए गोधरा कांड हुआ, सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए बाबरी मस्जिद गिराई गई, सत्ता के लिए गुजरात के दंगे हुए, और सत्ता के लिए मुंबई के बम ब्लास्ट हुए। ये सारे जो बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम के बीच की दूरी बढ़ गई है, वो सारे सत्ता के पिंजरे थे। सत्ता के लिए इस तरह के घटनाओं को अंजाम दिया गया था। हमको अपना भाईचारा बढ़ाना चाहिए, इनको समझना चाहिए और अपने घरों में बैठना चाहिए, ना कि इस तरह का रास्ते पे उतर के ये सारा माहौल ख़राब करना चाहिए। ये कौन करता है पता है? जिनको वर्तमान में विचार करने की क्षमता नहीं है, उन्हें भविष्य में क्या करना चाहिए वो सोचने की ताकत नहीं है। वे लोग भूतकाल में चले जाते हैं और उसका सहारा लेते हैं, और फिर भूतकाल के इसी में ही वो रम्मान रहते, उसी में वो खोए हुए रहते। भूतकाल में हमारे जाति के एक राजा थे, अरे वो थे, लेकिन वो एक जाति के नहीं थे, वो सबके थे। छत्रपति शिवाजी महाराज सारे महाराष्ट्र के थे, और किसी एक जाति के लिए मराठा के लिए उन्होंने काम नहीं किया। उनके सैन्य में मुसलमान भी थे, दलित भी थे, वो सब सारी जातियों को इकट्ठा लेकर उन्होंने एक आदर्श राज्य, जो आज भी जो लोकतंत्र नहीं है, उन्होंने तब वो लोकतंत्र का इस्तेमाल किया था। इतने महान राजा थे वो। खैर साथियों, इस घटना से हमको समझना यही पड़ेगा, ये लोग हमको उकसाते हैं। हमारा अगर दंगे में मृत्यु हो जाता है तो हमारे मरे हुए शरीर के ऊपर पाँव देकर ये आगे बढ़ते हैं। जितनों पर केस हुई उनको भूल जाएंगे, फिर नए लोगों को उकसाएंगे और उनके माध्यम से अपना काम चला लेंगे। आपसे इनको कोई लेना देना नहीं। समझने की बात है कि इनके इशारों पे नाचना छोड़ दो, इनके इशारों में घर के बाहर निकल के पत्थर उठाना छोड़ दो, वरना आपका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ ये 400 लड़कों से, इनकी जो भी 400 लोग हैं,
इनकी ज़मानत नहीं होनी चाहिए तब तक जब तक रिकवरी ना हो। इनसे जो हज़ारों करोड़ का नुकसान हुआ है वो इनकी प्रॉपर्टी बेच बेच के वो नुकसान की भरपाई कर दी जानी चाहिए। उसके बाद इनकी ज़मानत होनी चाहिए, तब जाके इन्हें पता चलेगा कि कैसे नुकसान कैसे किया जा सकता है। स्टेटस किसी और ने रखा, देखा किसी और ने, गाड़ियाँ टूटी किसी और की, दुकानें टूटी किसी और की, सर फुटे किसी और के। क्या मतलब है इन सब बातों का? खैर साथियों, मुझे लगता है कि आप समझने की कोशिश करोगे और इस पर अमल करोगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।